दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। बात करने वाले हैं महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। किस तरीके का मोमेंटम अब आगे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए जो भी गैस सेक्टर से रिलेट करती हैं कंपनियां, उनका फ्यूचर हम लोग को बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। आगे और भी ग्रोथ इन कंपनियों के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी, जिस वजह से स्टॉक्स प्राइस भी आपको धीरे धीरे करके इसे वापस से ऊपर की तरफ ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नतीजे देख लेते हैं किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो ये है कि बम्पर डिविडेंड लगभग 14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की तरफ से हम लोग को डिविडेंड अनाउंस करते हुए नजर आ रही है। 14 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिला है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नतीजे देख लेते हैं किस तरीके का मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो जो वैल्यू इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ये करोड़ के अंदर है। ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये दिसंबर 2020 के नतीजे हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। तो लगभग 801 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है प्रेजेंट क्वार्टर में, जो कि हम लोग को पिछले वाले क्वार्टर में मात्र दिखाई दे रही थी लगभग 747 करोड़ रुपए के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो लगभग 789 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी पिछले साल, और अगर अभी देखें तो लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की इनकम हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की, तो 514 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो लगभग 456 करोड़ रुपए के आसपास ही देखने को मिल रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चों के अंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है, और अगर पिछले साल के देखें तो 554 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे थे, तो वहां से भी हम लोग को इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, बाकी बचता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 286 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर बात करें पिछले वाले क्वार्टर की तो 291 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से हम लोग को मायूसी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। कंपनी का प्रॉफिट जो है हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पिछले साल का, तो 224 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था। वहां से अगर देखा जाए तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 286 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कितना नेट प्रॉफिट कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 212 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को 217 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो 166 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, वहां से हम लोग को तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए कंपनी हम लोग को डिविडेंड बम्पर डिविडेंड जो है देती हुई नजर आ रही है। लगभग 14 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम आपको इस कंपनी के अंदर, इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बहुत ही शानदार है, जितनी भी गैस से रिलेटेड कंपनी है उनके अंदर अच्छी खासी चाल हम लोग को देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर हम लोग को ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर करंट प्राइस की बात करते हैं 1144 रुपए के आसपास ये दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी रैली इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। पिछले एक महीने में मोमेंटम हम लोग को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। गिरावट आपको जरूर देखने को मिली थी, बट वापस से रिकवरी का सिलसिला इसके अंदर बना हुआ है। लगभग 1166 रुपए के आसपास से गिरावट देखने को मिली थी, और ये स्टॉक्स नीचे लगभग 1093 रुपए के नीचे भी हम लोग को जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद से ही रिकवरी का सिलसिला इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर लगातार तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखिए चाल आपको थोड़ी स्लो देखने को मिल रही होगी, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो भी आपको ये मजबूत स्थिति में ही दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर देखें तो 2016 में लगभग 520 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था। अगर रिटर्न की बात करें तो दुगने से भी ज़्यादा हमारा पैसा करती हुई नजर आ रही है पिछले 4-5 सालों के दौरान। तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कम शेयर्स खरीदेगा और सिर्फ नीचे की तैयारी आपको करके चलनी है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी कहीं कि हम लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। तो क्या क्या हमें कंपनी के अंदर पहलू दिखाई दे रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ भी कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई देती है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मार्केट में अगर वैल्यू की बात करें 11,293 करोड़ रुपए का हम लोग को मार्केट कैप दिखाई दे रहा है।
कंपनी पर आज की डेट में कोई भी कर्जा नहीं है, एक भी पैसे का कर्जा नहीं कंपनी पर। सेल्स ग्रोथ देखें तो हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रही है, प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इसी तरीके से आरओई की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। आरओसी मजबूत है, अर्निंग पर शेयर मजबूत है। कैश की बात कर लेते हैं, 229 करोड़ से ज़्यादा का अवेलेबल कैश दिखाई दे रहा है। देखिए पिछला एक साल जो हुआ है कंपनी का अच्छा खासा रहा है, लगातार स्टॉक्स के अंदर हम लोग को तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि कोविड का टाइम चल रहा था, सेल्स के अंदर हम लोग को ज़रूर मोमेंटम ऊपर नीचे का देखने को मिला होगा, बट जब ये सारी चीज़ें रिजोल्व होती हुई नजर आएंगी तो कंपनी के अंदर आपको और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं वैल्यूएशन चार्ट की, तो लगातार इसके अंदर भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं पीयर्स की, तो इससे पहले भी हमें कंपनी दिखाई देती है जैसे कि अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। तो उसके बाद में जो है महानगर गैस का नंबर आता है। सबसे पहले जो हमें कंपनी दिखाई दे रही है अदानी टोटल गैस, लगभग 1,45,000 करोड़ का उसका वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के सेल्स की, तो देखिए लगातार मोमेंटम बना हुआ है अच्छा खासा, ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल में आपको लगभग 6.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। 3 साल में लगभग 13% से ज़्यादा की तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिली है। 5 साल में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल देखें तो 5 साल, 3 साल, 1 साल मजबूती ही आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। आरओई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मजबूत लेवल देखने को मिल रहा है, ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल 1 साल, 3 साल और 5 साल में, तो अच्छी खासी कंपनी है, लगातार मोमेंटम हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसके अंदर जो हिस्सेदारी हम लोग को दिखाई दे रही है प्रमोटर्स की काफ़ी कम है, लगभग 32% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईज की लगभग 31% के आसपास हम लोग को हिस्सेदारी देखने को मिलती है। डीआईज की लगभग 27% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 9% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। तो बाजार के दिग्गज इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म का फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो आप लोगों को भी जो है इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं होल्डिंग के बारे में, तो 32.51% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है फिलहाल की डेट में देखा जाए तो मार्च 2021 में 32.5% के आसपास आपको होल्डिंग दिखाई दे रही है, तो लिटिल बिट गिरावट देखने को मिली है पिछले साल की अपेक्षा। अब देखिए डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड 2020 में एक बार दिया है, 2019 में ये कंपनी 2 बार दे चुकी है, 2018 के अंदर ये कंपनी 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। तो डिविडेंड के रिगार्डिंग आपको इस कंपनी के अंदर बराबर हलचल देखने को मिलती रहती है, अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से अभी भी कंपनी ने लगभग 14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया है। अब बात करते हैं कि बोनस शेयर्स का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, फिलहाल की डेट में कोई बोनस शेयर्स इस कंपनी ने प्रोवाइड नहीं कराए हैं। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो कोई राइट इशू इसके अंदर नहीं आया है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अब देखिए स्टॉक्स हम लोग को अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, कल के दिन नतीजे अच्छे खासे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर कुछ हल्की डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं हमें कंपनी के अंदर पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करते वक्त इतने ही स्टॉक्स खरीदें कि आप उन्हें होल्ड कर सकें, और अगर कभी गिरावट भी देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, तो वापस से आप एवरेज भी कर सकें। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।